साथियों, जय हिंद। मैं डॉक्टर संग्राम पाटिल इंग्लैंड से बात कर रहा हूं। साथियों, कोरोना की बीमारी में लगभग 90% लोग ऐसे होते हैं जिनको माइल्ड या एसिम्टोमेटिक तरीके की बीमारी होती है, माइल्ड, मॉडरेट या एसिम्टोमेटिक। तो इनको कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, बिल्कुल कोई भी ट्रीटमेंट नहीं। अगर सिरदर्द है, बुखार है तो सिंपल पैरासीटामोल, ब्रुफेन की गोली खा सकते हैं, जो भी अपने लेवल पे हजम होती है, जो आपको सूट करती है। लेकिन जो लोग थोड़ा सा सीवियर हो जाते हैं और कुछ लोग क्रिटिकल हो जाते हैं, तो इनको अलग अलग की तरह की दवाएं दी जाती है। खास करके इंडिया में तो बहुत सारे पूरा पेज लिख दिया जाता है इसका प्रिस्क्रिप्शन का, और लोग फिर जाते हैं और वो अलग अलग तरीके के एंटीवायरल, एंटीबायोटिक, सब तरीके की मेडिसिन लिखते हैं और उनको दिया जाता है। ये माइल्ड मॉडरेट में तो किसी काम का होता ही नहीं है, लेकिन क्या ये सीवियर डिसीज में काम का होता है? तो इसके बारे में मैं इस वीडियो में संक्षिप्त में मेडिकल एविडेंस क्या कहता है ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। सबसे पहली बात जो है साथियों कि आज तक जो भी ट्रायल्स और मेडिकल रिसर्च कोविड में हुआ है सीवियर डिसीज में, उसमें एक बात सामने आई है कि स्टेरॉइड, डेक्सामेथासोन या प्रेडनिसोलोन, इस दवा को छोड़कर किसी भी अन्य दवा का कोरोना के सीवियर पेशेंट्स को बचाने में प्रूवन रोल नहीं है। एक ही दवा है जिसका प्रूवन रोल है कि यह डेफिनेटली जान बचाती है अगर सही पेशेंट्स में शुरू की तो, और सही मात्रा में दी तो। अगर स्टेरॉइड माइल्ड मॉडरेट केसेस में देते हैं या एसिम्टोमेटिक जिनका लक्षण नहीं है उनमें देते हैं, तो इनको धोखा बढ़ जाता है। तो किसको देना है ये आप भी ध्यान रखिए, आपके जो डॉक्टर है उनको भी ये पता होना चाहिए कि जिनको ऑक्सीजन कम हो जाता है, जो सीवियर बीमार हो जाते हैं, उन्हीं को सिर्फ स्टेरॉइड देना है। उससे पहले अगर स्टेरॉइड देते हैं तो ये जानलेवा हो सकता है, इससे कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं। तो ये एक ही दवा है जिसको प्रूफ है। बाकी जो सारा मटेरियल, मसाला दिया जाता है, ये सपोर्टिंग दिया जाता है, और काफी सारा जो मेडिकल का जो लोड पेशेंट के ऊपर फेंक दिया जाता है, वो एविडेंस बेस्ड नहीं है, उसको कोई भी सबूत नहीं है। तो इसमें सबसे ऊपर जो आता है साथियों वो है एंटीबायोटिक्स। बहुत सारे पेशेंट्स को, लगभग सारे पेशेंट्स को एंटीबायोटिक लिख दिया जा रहा है, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन। ये गलत है। आपको अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसकी पॉसिबिलिटी 5 या 10% पेशेंट में होती है, और वो भी कंफर्मेशन होने के बाद ही सिर्फ वो देना चाहिए, नहीं तो बैक्टीरिया, ये जो कोविड है वायरस है, बैक्टीरिया नहीं है, तो उसमें एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन जैसी दवाएं लेना गलत है। ये बिल्कुल मत लीजिए, इससे हार्म होता है और उससे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। दूसरी जो एक गोली दी जा रही है इंडिया में, एंटीवायरल, फैबीफ्लू और अलग अलग तरीके के उनके ब्रांड्स जो है, इनको भी कुछ ज्यादा प्रूफ नहीं है। अगर आप माइल्ड मॉडरेट हो तो आप वैसे भी अपने आप ठीक हो जाओगे, और ये गोली देने से आप गंभीर कोविड होने से बचोगे, इसका कोई आधार नहीं है। तो ये भी एविडेंस बेस्ड नहीं है। कुछ स्टडीज में इसका फायदा दिखाई दिया था, लेकिन बाद में जो भी स्टडीज आए हैं उसमें इसका फायदा नहीं दिखाई दिया है। उसके बाद आता है साथियों रेमडेसिविर। इसका तो बहुत बड़ा पॉलिटिक्स और इसका इकोनॉमिक्स भी इंडिया में हो गया। सबसे ज्यादा जो दवा है जिसने नेशनल और स्टेट लेवल पर सबको हैरान कर दिया, लोगों को हैरान कर दिया, रेमडेसिविर। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, रेमडेसिविर को WHO ने कोरोना में इस्तेमाल के लिए मनाही की है। उन्होंने कहा है कि इसका कोई रोल नहीं है, ये ना बचाती है, ना वेंटिलेटर से बचाती है, ना माइल्ड मॉडरेट को सीवियर होने से बचाती है, और ना ही इसके देने से पेशेंट जल्दी डिस्चार्ज होते हैं। तो इसका कोई रोल, WHO की जो सॉलिडारिटी ट्रायल, जो दुनिया की सबसे बड़ी रेमडेसिविर की ट्रायल थी कोविड में, इन्होंने बोला है कि इसका यूज नहीं है। इसके पहले एक ट्रायल हुई थी रेमडेसिविर की, उसको ACTT1 एक्ट 1 ट्रायल कहते हैं। उसमें ये कुछ दिन रिकवरी फास्ट करती है ऐसा पाया गया था, लेकिन सॉलिडारिटी ये सबसे बड़ी ट्रायल है, इसमें कोई भी रोल नहीं है ऐसे बताया है। जो भी इससे थोड़ी रिकवरी फास्ट दिखाई दे रही थी, वो अगर स्टेरॉइड के साथ दी तो ही दिखती है, ऐसा उनका मानना है। मतलब ये जो असर आ रहा है ये स्टेरॉइड की वजह से है मेनली, ना कि रेमडेसिविर की वजह से। अगली जो दवाई है साथियों टॉसिलिजुमैब,
ये दवाई भी काफी महंगी है और इसकी भी बहुत चर्चा चली, लेकिन इसको भी कोई ज्यादा आधार नहीं है साथियों। कुछ स्टडीज में, जैसे कि रीमैप कैप नाम की एक स्टडी है, इसमें ऐसे पाया था कि ये दवा देने से कुछ सीवियर जो पेशेंट्स हो जाते हैं जिनमें इंटरल्यूकिन 6 की लेवल बढ़ जाती है, उनको अगर ये दवा देते हैं तो उनमें रिकवरी फास्ट होती है और कुछ बिल्कुल मिनिमम सी इसकी सर्वाइवल बेनिफिट भी है। और ये जो भी फायदा दिखाई देता है ये स्टेरॉइड के साथ ही दिखाई देता है। टोसिलिजुमैब जैसी एक बैरिसिटिनिब नाम की उसी टाइप की महंगी दवाई है, ये इम्यूनोमोड्यूलेटर है, उसका भी फायदा ऐसे ही एक्सपेरिमेंटल फेज में ही है और फायदा ये स्टेरॉइड के साथ ही दिखता है। स्टेरॉइड के बगैर ये इंडिपेंडेंटली बेनिफिशियल है क्या, इसका कोई पुख्ता आधार नहीं है। नेक्स्ट मेडिसिन जो है साथियों वो है प्रोफाइलैक्टिक एंटीकोआगुलेशन, लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन क्लेक्सेन, उसको अलग अलग नाम है। ये स्किन के नीचे इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये प्रोफाइलैक्टिक आपके ब्लड में क्लॉट ना हो इसलिए जो पेशेंट्स एडमिट होते हैं उनको दिया जाता है और इसका भी बेनिफिट दिखता है। ये एविडेंस बेस है। ये जनरल आईसीयू में जो भी पेशेंट एडमिट होते हैं या वार्ड में जो भी सीवियर इल पेशेंट होते हैं, इसको कोरोना हो या ना हो उनको ये दवा दी जाती है और इसका फायदा हॉस्पिटल में होता है। लेकिन कोरोना में भी इसका फायदा होता है क्योंकि कोरोना में जो ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस होता है ये बढ़ जाता है। इसको कम करने के लिए ये प्रोफाइलैक्टिक एंटीकोआगुलेंट का जो डोज होता है क्लेक्सेन का, लो मोलिकुलर वेट का, ये देना चाहिए जो पेशेंट्स एडमिट है उनको। और अगला जो है पॉइंट साथियों वो है जनरल इंटेंसिव केयर के जो प्रिंसिपल्स है वो अगर फॉलो होते हैं तो पेशेंट्स बचते हैं, सीवियर पेशेंट्स बचने में फायदा होता है। इसमें सबसे अहम होती है नर्सिंग केयर, गुड क्वालिटी नर्सिंग केयर, पेशेंट्स की हाइजीन मेंटेन करना, उनको न्यूट्रिशन देना, ज्यादा सलाइन ना देना, अगर जरूरत नहीं है तो जितना जरूरत है उतना ही सलाइन, नहीं जरूरत है तो नहीं देना। उसके साथ ही न्यूट्रिशन और जो टीम मेंबर्स अलग अलग काम करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, फिजिशियंस, इंटेंसिविस्ट, इनमें कम्युनिकेशन अच्छी तरह से होना, अच्छी फिजियोथेरेपी पेशेंट्स को देना, ये सब फैक्टर्स साथियों काम करते हैं, इससे आउटकम अच्छी होती है। तो ये सीवियर और क्रिटिकल जो पेशेंट्स है कोविड के, इनके ट्रीटमेंट जो यूजफुल होते हैं जिससे पेशेंट की जान बचती है, इनकी समरी थी। तो मैं फिर से इसको शॉर्ट में बताऊंगा कि स्टेरॉइड के सिवा कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट नहीं है जिससे डेफिनेटली सीवियर कोविड के पेशेंट्स में जान बचने का कोई एविडेंस हो। थेरापेटिक नहीं, प्रोफाइलैक्टिक एंटीकोआगुलेशन ये जनरल इंटेंसिव केयर के पेशेंट्स की तरह ही कोविड के, सीवियर कोविड के पेशेंट्स में ये जान बचाती है। ये जान जो डेथ रेट जो है क्लोटिंग की वजह से जो हो जाता है उनसे छुटकारा पाने में मदद करती है। और बाकी जनरल सपोर्टिव इंटेंसिव केयर, ऑक्सीजन मैनेजमेंट, वेंटिलेटर मैनेजमेंट, अगर वो बाईपैप पे है तो उसकी अच्छे से मैनेजमेंट, इन चीजों से पेशेंट्स बाहर आते हैं, ना कि रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब जैसी महंगी दवाएं। और प्लाज्मा थेरेपी का भी कोई रोल नहीं है। इसको शुरू में ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में इसका फायदा दिखाई दिया था, लेकिन जो नेशनल और इंटरनेशनल बड़े लेवल पे जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुई उनमें इसका कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये ट्रायल्स भी काफी हद तक दुनिया में बंद हो गई है और प्लाज्मा थेरेपी भी वेस्टर्न कंट्रीज में बंद हो गई है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि ये अपडेट आपको कुछ तसल्ली देने वाला होगा और इन्फॉर्म करने वाला होगा। आपके जो साथी दोस्त मेडिकल फील्ड में काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं, मीडिया में काम करते हैं, उनसे जरूर ये वीडियो शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।